इस वीडियो में हम थोड़ी सी मशक करेंगे कि किस तरह अशारिया आदाद को 10,000 से ज़रब या तकसीम किया जाता है। तो आए एक छोटी सी मिसाल के साथ आगाज़ करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 2.05 को ज़रब दें तो क्या 10 जवाब आएगा। इस वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप इसका हल मालूम कर सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने पहले ही कहा था कि जब आप 10 से ज़रब देते हैं तो हर हिस्सा एक जगह बाईं तरफ मुंतकिल हो जाता है और इस तरह ये बराबर होगा कि इकाइयों में 2 के बजाय अब हमारे पास 2 दहाइयाँ होंगी, तो दहाइयों के खाने में 2 आएगा। और फिर 0 दसवीं के बजाय अब हमारे पास 0 इकाई होगा और 5 सवीं के बजाय अब हमारे पास 5 दसवीं होगा। तो ये बराबर है 20.5 के। अब अगर हम दूसरी तरफ जाएं, अगर मैं आपसे पूछूं 2.05 तकसीम 10 के, वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप इसका हल मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे तमाम हिस्से एक जगह दाएं तरफ मुंतकिल हो जाएंगे क्योंकि हम 10 से तकसीम कर रहे हैं। हम इसे 1/10 से ज़रब देने के तौर पर भी देख सकते हैं और इस तरह हमारी 2 इकाइयाँ 2 दसवीं बन जाएंगी, तो ये 0 होगा। तो अब हमारे पास 2 दसवां हिस्सा होगा। हमारा 0 दसवां 0 सवीं होने वाला है और फिर हमारे 5 सवीं 5,000वीं होने जा रहे हैं। और ये हम दूसरी वीडियोज़ में भी कर चुके हैं, लेकिन अब आइए ये काम 100 या 1000 के साथ करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 57 तकसीम 1000 क्या होगा। इस वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप इसका हल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काम हम मिलकर करते हैं। तो जब आप 1000 से तकसीम करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 10 से 3 बार तकसीम कर रहे हों, या फिर ये 1/10 से 3 मरतबा ज़रब देने के बराबर है। या आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब है कि मैं जा रही हूँ। इन हिस्सों में से हर एक को 3 जगहों को दाएं तरफ मुंतकिल करें और इसलिए मैं यहाँ कुछ मकाम बनाऊं तो यहाँ हैं दहाइयाँ, इकाइयाँ, दसवां हिस्सा, सवां हिस्सा, हज़ारवां हिस्सा। और इस तरह हमारा 5 दहाइयों के मकाम में था, ये 50 थे, लिहाजा ये यहाँ था। लेकिन हम 3 जगह दाएं तरफ मुंतकिल करेंगे, 1 2 3, तो हमारा 5 वहाँ चला जाएगा। तो जो 5 दहाइयाँ थे वो अब 5 सवीं है और फिर हमारा 7 जो इकाइयों के मकाम में था वो भी इसी तरह मुंतकिल हो जाएगा। हम इसे 3 मकाम दाएं तरफ मुंतकिल कर देंगे, 1 2 3, और देखें जो सिर्फ 57 था अब वो 57,000वां बन गया है। और इसे बिल्कुल वाज़े करने के लिए मैं दसवीं के मकाम में एक 0 और इकाइयों के मकाम में एक 0 लगा दूंगी और ये बात माकूल है। तो एक और मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कोई रास्ते पर आपके पास आता है और कहता है मैंने 1.2 से आगाज़ किया, 1.032, और मैंने इसे किसी चीज़ से ज़रब दिया और मैं 103.2 हासिल करने के काबिल हुई। उन्हें 103.2 हासिल करने के लिए किस अदद से ज़रब देना पड़ा। इस वीडियो को रोकें और कोशिश करें कि आप इसका हल मालूम करें। तो इसको समझने के लिए हमें बस ये सोचना है कि हर हिस्से को कितनी जगह मुंतकिल किया गया। तो जो इकाइयों के मकाम में था वो सिर्फ दहाइयों के मकाम में नहीं हुआ, बल्कि वो सैकड़ों के मकाम में मुंतकिल हो गया। तो ये 2 जगह बाएं तरफ मुंतकिल हो गया। 0 भी इसी तरह 2 मकाम बाएं तरफ मुंतकिल किया, दसवीं हिस्से से लेकर दहाइयों तक। और अगर आप इसे देखें, हर हिस्से को 2 जगह बाएं तरफ मुंतकिल किया गया, तो हमने लाजमन 10 से 2 बार ज़रब दी है। तो आप कह सकते हैं 10 ज़रब 10, या आप इसे बस इस तरह दोबारा लिख सकते हैं 100। आइए एक और मिसाल करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई ये कहे कि 0.015 ज़रब 100 क्या होगा।
ویڈیو کو روکیں اور دیکھیں کہ کیا آپ اس کا حل معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کیا تھا، ہم ہر ہندسے کو 2 جگہ بائیں طرف منتقل کریں گے۔ تو جو 1 تھا جو سوی کے مقام میں تھا وہ اب اکائیوں کے مقام میں آ جائے گا، اور پھر جو 5 ہے جو 1000ویں حصے کے مقام میں تھا وہ 10ویں حصے کے مقام میں رہے گا۔ تو یہ برابر ہوگا 1.5 کے، اور ہمارا کام مکمل ہو گیا۔